ना हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था खामिरे। हमने कहा कि जो खामिरे होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और उसका टाइम क्या कर देते हैं, घटाते हैं। तो कम वक्त में वो क्या करेंगे, ज्यादा काम करेंगे। तो हमने एक इक्वेशन देखा था शरह को लेकर। क्या देखा था हमने, जो रेट है, रेट, और उसको हम क्या कहते हैं, शरह। हमने कहा कि उसकी इक्वेशन क्या है, डेल्टा पी डेल्टा टी। मैंने कल भी बोला था कि डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है, तब्दीली। तब्दीली, या हम उसको क्या कहते हैं, चेंज। और टी क्या है, टाइम। और पी क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब हम आज जो बात करने वाले हैं वो ये है कि किस तरह से खामिरे जो है, किस तरह से कीमियाई तब्दीली की ऊंची शरह हासिल करते हैं। यानी हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच अ हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। कल हमने कहा कि एंजाइम जो है वो कितना गुना काम करता है। तो हमने कहा कि आमतौर पर अगर आप ग्लूकोज का ग्लूकोज की अगर रेट देखेंगे तो नॉर्मली 100 मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन अगर हमने देखा तो हमने कहा कि क्या हो रहा है, हमने 100 लाख, है ना, 100 लाख मॉलिक्यूल। तो ये इतनी अचानक में इतनी रेट कैसे बढ़ जाती है, इतनी स्पीड एंजाइम की कैसे क्या बढ़ जाती है, हम उसको समझना चाह रहे हैं। नाउ अगर इस बात को समझना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को खामिरे का मजीद मुताला करना पड़ेगा। वो क्या है कि हम लोगों ने एक बात इससे पहले पढ़ी हुई है, वो क्या है, एक्टिव साइट। ये जो एक्टिव साइट का तस्वुर है, आपको याद हो रहा है एक्टिव साइट कहां पढ़े थे हम लोगों ने? हाँ कल पढ़े थे, खालिद भाई बहुत बारी। हमने कहा कि जब वो, हमने बोला था कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर अलग अलग साख्तें होती है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो हमने कहा कि जब टर्शियरी साख्त के अंदर बहुत ज्यादा आड़े तिरछे, याद आ रहा है, बहुत ज्यादा टर्न होता है, बहुत ज्यादा घुमाव होता है, तो उस वक्त जो साख्तें बनती है, उस साख्त में एक साख्त वो बनती है जो क्या करती है, सबस्ट्रेट को पकड़ती है। इस तरह से हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब है कि जब भी एंजाइम का कौन सी वाली साख्त रहेंगी, एंजाइम की टर्शियरी, तीसरी जब साख्त रहेंगी तो उस तीसरी साख्त के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, एक्टिव साइट। क्या देखने को मिलेगा, एक्टिव साइट। ये कीमियाई या तहव्वुली तब्दीली से मुराद तामुल है। इससे क्या होगा कि ये जो है, ये जो प्रॉब्लम, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस किससे रिलेटेड है, कीमियाई या किससे रिलेटेड है, तहव्वुली तब्दीली से मुराद है। अब वो कीमिया जिसे हम प्रोडक्ट में बोलना है उसे हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। क्या कहा जाता है उसको, सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो यहां पर ना बोलना के बदले ये है बदलना। यहाँ क्या है, वो बदलना। तो वो कीमिया जिसे हमको क्या करना है, प्रोडक्ट में बदलना है। यानी आपके पास क्या है, आपके पास है आटा, उस आटे से आप क्या बनाते हैं, रोटी। बात समझ में आ रही है? तो आपने, आपके लिए आटा क्या हो गया, सबस्ट्रेट। प्रोडक्ट क्या हो गया, रोटी। प्रोडक्ट क्या हो गया, रोटी। तो हम ये कहते हैं कि एंजाइम हमेशा क्या करता है, एंजाइम किसको पकड़ेगा, सबस्ट्रेट को, और किस में तब्दील कर देगा, प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? तो इसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। और ये काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एंजाइम्स। समझ में आया? तो अब यहां पर क्या है, इस तरह से हम ये कहते हैं कि जो खामिरा है ये प्रोटीन की कौन सी साख्त है, सलासी, टर्शियरी, जिनमें क्या होती है, एक्टिव साइट होती है, और वो क्या करते हैं, एक सबस्ट्रेट को किसमें तब्दील कर देते हैं, प्रोडक्ट। तो हमेशा याद रखना है कि जब हम एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम के पास एक साइट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। और वो एक्टिव साइट पर कौन जाके बाइंड होगा, सबस्ट्रेट, और वो सबस्ट्रेट को एंजाइम किसमें तब्दील कर देगा, प्रोडक्ट रहेगा। तो ये रिएक्शन है, यहां पर सबस्ट्रेट किसमें तब्दील होगा, प्रोडक्ट, और ये काम कौन करता है, एंजाइम। बात समझ में आई पहली। फिर ये बात हमको और मालूम होना चाहिए क्या, कि जो सबस्ट्रेट है ये खामिरे के एक्टिव साइट पर जुड़ता है और सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट की तरफ मुंतशिर, ये जो सबस्ट्रेट है इसको क्या होता है, एक्टिव साइट की तरफ क्या होता है, मुंतशिर होता है, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है। मुंतशिर होने की वजह वो क्या है, उसकी तरफ वो होता है, वो क्या बोलेंगे, उसकी तरफ मुतासिर होता है, उसकी तरफ वो जाता है। इस तरह से क्या होता है, वहां पर क्या बनता है, ES कॉम्प्लेक्स।
क्या बनता है? ईएस। ईएस का मतलब क्या है? एंजाइम, बहुत अच्छे, एंजाइम और सबस्ट्रेट। पूरा नाम क्या रहेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि यार ये उर्दू में ट्रांसलेशन कैसे किया। तो यहाँ क्या होता है कि जब सबस्ट्रेट जाएगा खामरे के एक्टिव साइड पे तो वो जुड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? सबस्ट्रेट और एक्टिव साइड एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? कम जुड़ जाएंगी, मुंतशर नहीं होगी। और जब वो एक दूसरे से जुड़ जाएगी तो उससे क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जहां पर क्या होगा? ये जो एंजाइम है यानी जो खामरा है वो क्या करेगा? सबस्ट्रेट के लिए क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। यानी जो एंजाइम है वो एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है। जैसा हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमने कल कहा कि हमारे बॉडी के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। कल अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा कि हम आगे चल के एक साइकिल पढ़ने वाले, एक बायोकेमिकल पाथवे पढ़ने वाले जिसका नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। इस ग्लाइकोलाइसिस में कौन है? इस ग्लाइकोलाइसिस में कौन है? ग्लूकोज। ठीक है, इस ग्लूकोज से क्या बनेगा? इस ग्लूकोज से आगे चल के बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। क्या नाम है उसका? अब हमको इसके नाम से कोई लेना देना नहीं, हमको इसके काम से मतलब है। और वो काम क्या है? हम ये बोल रहे हैं कि सबस्ट्रेट को वो एंजाइम पकड़ेगा और उसको किसमें तब्दील करेगा? प्रोडक्ट। तो उसमें क्या लेकर आएगा? तब्दीली। क्या लेकर आएगा? चेंज। कैसे लेकर आया? तो ये ग्लूकोज के ऊपर उसने क्या ऐड कर दिया? फॉस्फेट। इसलिए इसका नाम क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यानी यहां पर क्या हुआ? ये ग्लूकोज को किसने पकड़ा? हेक्सोकाइनेज ने। तो क्या बन गया? ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज कॉम्प्लेक्स। और वो कॉम्प्लेक्स आगे चल के क्या बन गया? वो कॉम्प्लेक्स के अंदर ये हुआ कि एंजाइम जब अलग हुआ तो उसने क्या किया? उस सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये हेक्सोकाइनेज के लिए ये जो ग्लूकोज है ये क्या हो रहा है? सबस्ट्रेट की तरह क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है। बात समझ में आई? फिर हम क्या कहते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स का बनना वो नापायदार है। नापायदार मतलब पायदार। पायदार मतलब मजबूत, बाकी रहने वाला। नापायदार मतलब जो कभी भी बाकी नहीं रहेगा। इसको दूसरे वर्ड में जब इंग्लिश में बोला जाता है तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है इररिवर्सिबल। एक दूसरा वर्ड होता है रिवर्सिबल। ठीक है, ये होता है इररिवर्सिबल मतलब पायदार, रिवर्सिबल मतलब नापायदार। यानी वो क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब दोबारा हो सकता है, इरिवर्सिबल दोबारा नहीं हो सकता है। तो क्या होगा कि ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज ये जुड़ गया, बाद में ये एक दूसरे से क्या हो सकते हैं? अलग। इसीलिए उसको क्या बोला जा रहा है? नापायदार। वो कभी भी मजबूत नहीं रहेगा, वो कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। आज मतलब वो हर वक्त क्या होता रहेगा? तब्दील होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो एंजाइम आएगा, सबस्ट्रेट से जुड़ेगा, प्रोडक्ट में तब्दील कर देगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक दूसरे से क्या हो गए? अलग। बात समझ में आई? मतलब आपने क्या किया? आपने क्या किया? सबस्ट्रेट लिया, आटा लिया, आपने क्या बनाए? रोटी। अब आप है, आपके अंदर कोई तब्दीली हुई क्या? नहीं। आप दूसरा आटे का गोला लेंगे, फिर उससे रोटी बनाएंगे। आप एज इट इज है, बट फर्क क्या है कि हर मर्तबा एक नया आटा आपके साथ जुड़ रहा है, यानी एक आपका और उस आटे का नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है। बार बार ये कॉम्प्लेक्स पायदार है क्या? नहीं। एक मर्तबा आपने आटा लिया, उससे रोटी बना दिया, फिर आपने दूसरा आटा लिया, फिर उससे रोटी बनाया। तो हर वक्त आप क्या कर रहे हैं? पहले वाले आटे के साथ आप क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, फिर वो कॉम्प्लेक्स तोड़ रहे हैं। तो ये जो चीज है इसको क्या बोला जाएगा? नापायदार। बात समझ में आई? तो यहां पर याद रखना है हमेशा कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कभी भी पायदार नहीं होता। इसीलिए एंजाइम क्या करेगा? फटाफट सबस्ट्रेट को क्या करता जाएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा कि हमारे पास अक्सर ट्रक होती है, उसमें ईंटें आती है। अब अगर वो मजदूर बोले कि नहीं ये ईंट मेरी और वो पकड़ के खड़ा हो जाए तो ट्रक खाली होगा क्या? तो वो मजदूर क्या कर रहा है? एक ईंट निकाल के रखता है, दूसरी ईंट निकाल के रख देती है। तो वो मजदूर कौन हो गया?
एंजाइम, और वो ईंटें क्या हो गई? सबस्ट्रेट। जब वो उठा रहा है ट्रक से और कहाँ रख रहा है? जमीन पर। अगर ये काम वो जल्दी जल्दी करता है तो काम आगे बढ़ेगा, अगर वो पकड़ के बैठ गया है तो काम। तो वैसे ही यहाँ पर एंजाइम, एंजाइम क्या करेगा? ग्लूकोज को पकड़ेगा, उसके ऊपर फॉस्फेट ऐड करेगा, उसको आगे भेजेगा, फिर ग्लूकोज लेगा, उसमें सबस्ट्रेट यानी फॉस्फेट ऐड करेगा, फिर उसको आगे छोड़ेगा। इस तरह से पूरा प्रोसेस हमारे बॉडी में होता रहता है। तो उस वक्त हर वक्त एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में क्या बनता रहेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स क्या है? नापाएदार, रिवर्सिबल। ठीक है। इस वक्त जबकि एंजाइम क्या होता है? सबस्ट्रेट से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। हालांकि उस वक्त भी एंजाइम क्या हुआ से? जुड़ा हुआ है, लेकिन वो जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग अभी है क्या? नहीं, वो थोड़ी देर के लिए जुड़ा हुआ है, फिर अलग हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। नाउ अब इसको और आसान तरीके से इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए भी हम समझ सकते हैं। क्या है कि हमने कहा कि वहां पर जो है सबस्ट्रेट के साथ वो जुड़ा होता है, तो क्या होता है? सबस्ट्रेट एक नई सूरत में क्या होता है? मौजूद होता है। यानी क्या हुआ? जो सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट को एंजाइम ने पकड़ा, तो अब क्या होगा? उस सबस्ट्रेट के अंदर थोड़ी सी क्या आएगी? तब्दीली। तब्दीली क्या है? तब्दीली सिर्फ इतनी है कि उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? एंजाइम। समझ में आ रहा है? तो अब ये जो स्टेज होती है उस स्टेज को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन स्टेज। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब बदलना, तब्दीली। यानी एक ऐसी स्टेज है जो आगे चल के क्या होने वाली है? तब्दील होने वाली है, बदलने वाली है। तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेज। क्या बोलते हैं हम उसको? ट्रांजिशन स्टेज। और बहुत ही जल्द ये जो बंधन है यानी जो बॉन्ड है उसका टूटना और उसका जुड़ जाना इख्तिताम तक क्या होता है? पहुंचेगा। और हासिल क्या रहेगा? हासिल जिसको हम क्या करें? प्रोडक्ट, वो एक्टिव साइड से क्या हो जाएगा? छूट कर निकल जाता है। तो नॉर्मली क्या होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट को पकड़ेगा। अब जब तक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स की कंडीशन कौन सी है? ट्रांजिशन। क्योंकि आगे चल के ये क्या होने वाला है? बदलने वाला है। आगे चल के एक बन जाएगा प्रोडक्ट और वापस से आपको क्या मिल गया? एंजाइम। ठीक है। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के दरमियान सबस्ट्रेट काफी सारी सूरतें इख्तियार कर लेता है। यानी जो सबस्ट्रेट है उसके अंदर धीरे धीरे क्या होती जाएंगी? तब्दीलियां। ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेज को छोड़कर बाकी सारे गैर यकीनी होते हैं। यानी वो स्टेज जिसमें एंजाइम ने सबस्ट्रेट को पकड़ा, जितनी देर उसने उसको होल्ड करके रखा वही यकीनी है, मतलब वो एग्जिस्टिंग है, वो शक्ल मौजूद है। उससे पहले जितने भी शक्ल उसने इख्तियार किया वो सारी की सारी क्या है? गैर यकीनी। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए आप ऐसा कंसिडर करो कि आपके हाथ में बलून है, गुब्बारा, फुग्गा, इमरान। ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने उसको पकड़ना है, लेकिन आपको उसको मजबूती से पकड़ना है, तो आप पहले ये हाथ में लेके फिर ये हाथ में रखेंगे। धीरे धीरे आप उसके स्ट्रक्चर को क्या करेंगे? और अंदर अंदर फिंगर में वो दब जाए। तो पहले कोई स्टेज ऐसी रहेंगी जिसमें सिर्फ फिंगर आपकी ऐसी टच है, बाद में आपने उसको और थोड़ा सा पुश करने का, तो उसको और थोड़ा सा होल्ड किया और होल्ड किया, तो इस तरह से क्या हो गया? वो जो बलून है पहले उसका गोल शेप था, बाद में उसमें थोड़ा सा और फोल्डिंग हुई, बाद में और थोड़ी सी फोल्डिंग हुई। नाउ ये वाली आपकी स्ट्रक्चर बलून के साथ क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो ये स्ट्रक्चर जिसमें बलून के अंदर आपके क्या होगी? बहुत सारी तब्दीलियां हो गई। ये जो शेप रहेगा बलून का, ये शेप को आप क्या बोलेंगे? गैर यकीनी। क्योंकि बाद में क्या होने वाला है? क्योंकि वो आगे चल के क्या होने वाला है? बदलने वाला है। तो हम क्या कहते हैं? जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसको छोड़कर बाकी की सारी क्या है? गैर यकीनी। तो आपके पास सिर्फ उतनी देर जितनी देर आपने उसको होल्ड करके रखा उसी पे आपको यकीन है। उससे पहले जितनी भी तब्दीलियां हुई, बाद में जितनी तब्दीलियां होंगी, जितने शेप आएंगे, वो सब क्या है? गैर यकीनी। तो सिंपल इतनी याद रखना है कि ट्रांजिशन स्टेज ही आपके पास यकीनी है, यानी वो एक स्पेसिफिक जो शेप एंजाइम के साथ जुड़ने के बाद बनेगा वही यकीनी है। उससे पहले होने वाली सारी तब्दीलियां क्या है? गैर यकीनी होती है। कौन सी साख्त कितनी यकीनी होगी, इसका दारो मदार एक जर्रे की किस पर मौजूद है? तवानाई पर है। यानी उसके पास कितनी एनर्जी है, उसके पास कितनी एटीपी है, ये उस पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको और थोड़ा आसान समझते हैं। आपके पास लोहा होता है ना? लोहे को आप क्या करते हैं? गर्म करते हैं और धीरे धीरे उस पर क्या मारते जाते हैं? हथौड़ा। तो धीरे धीरे क्या होता है? पहले अगर वो फ्लैट है
तो थोड़ा और चपटा होगा, फिर आप उसको मारेंगे तो थोड़ा और फैल जाएगा, फिर बाद में आप धीरे 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 उसको क्या देना शुरू करेंगे, शेप। तो वो जो आखिरी शेप बनेगा वो शेप उसका क्या है, यकीनी। बाकी के जितने शेप पहले बने वो सारे शेप कैसे थे, गैर यकीनी। तो वो हथौड़ा मारने वाला कौन हो गया, एंजाइम। और वो जो लोहे की पहली शक्ल थी वो क्या थी, सबस्ट्रेट। जब वो कंटिन्यूअस मारता रहा मारता रहा मारता रहा, आखिर में जो शेप आया वो है प्रोडक्ट। तो एक जगह से दूसरी जगह उसके अंदर क्या हुआ, ट्रांजिशन। वो सिर्फ पहले एक रॉड था, आज आपके पास वो रॉड से आपने क्या बना दिया, फॉर एग्जांपल तलवार बना दी, उससे तीर बना दिए, या उससे कोई एक स्ट्रक्चर गेट वगैरह बना दिए। बात समझ में आ रही है। तो धीरे धीरे वो जो ट्रांजिशन है, वो जो शेप बदलते जा रहा है, उस शेप का आपको कोई यकीन नहीं है, लेकिन आखिर में वो जो एग्जैक्ट शेप इख्तियार करेगा उसको आप बोलेंगे यकीनी। और वो स्टेज रहेंगी आपकी ट्रांजिशन यानी तब्दीली की। अब उसको थोड़ा सा अगर ग्राफ के तौर पे समझना है तो क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि यहां पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हम यहां पर क्या ले रहे हैं, एटीपी। और दूसरी जगह हम क्या ले रहे हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो एक्टिवेशन तवानाई, एक्टिवेशन तवानाई या तवानाई का जो प्रोसेस है वो कैसा होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जब सबस्ट्रेट आपके पास है तो सबस्ट्रेट को जब एंजाइम यूज करेगा, तो नॉर्मल केस में जबकि एंजाइम मौजूद नहीं है तो क्या होगा, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील होने के लिए क्या लगेगा, थोड़ा सा एनर्जी का अमाउंट जो है ना, यहां पर टाइम वगैरह का जो पोटेंशियल ऑफ एनर्जी है। तो हम क्या करें, यहां पर वो क्या करेगा, रिड्यूस कैसा करेगा। तो यहां पर जब आपको प्रोसेस लग रहा है तो ये जो ट्रांजिशन एनर्जी है कौन सा वाला, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। तो पहले आपको वो क्या लग रही थी, ज्यादा। अब जो आपको एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या लग रही है, कम। बात समझ में आ रही है। बिफोर एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। मैं इसको दोबारा और क्लियर करके बताता हूं, शायद बात समझ में आए। हमारी बात क्या चल रही है, हमारी बात ये चल रही है कि एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यानी एक मजदूर है आपके पास, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मजदूर को एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए, चाय। और चाय रहे और चाय नहीं भी रही तो समझ में आया, बस उसके बाद वो क्या हो गया, एक्टिव। और जब तक वो नहीं मिला समझ में नहीं आता है ना सुफियान। हाँ तो अरे पूछ रहा मैं भाई। तो अब वैसे ही है, यहां पर कौन मौजूद है, यहां पर कौन मौजूद है, एंजाइम। और ये एंजाइम कैसा है, विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी। विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी की क्या हो रहा है, इस एंजाइम को अपना काम करने के लिए एनर्जी की क्या लग रही है, ज्यादा डिमांड है। यानी जब तक उसको आप यहां से लेकर यहां तक, फॉर एग्जांपल आपको कितना देना पड़ रहा है, 100 एटीपी। कितने देना पड़ रहा है इसको, 100 एटीपी। कब देना पड़ रहा है, जबकि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम यानी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील होने के लिए अगर एंजाइम मौजूद नहीं है तो उसके लिए जो ट्रांजिशन स्टेज आ रही है उसके लिए आपको एनर्जी क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। क्या क्या क्या, विदाउट मतलब बगैर, मतलब टोटा खाए बगैर। भाई ये जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम को आपने एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दिया। तो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दिया मतलब क्या है, एंजाइम के बगैर आप काम कर रहे हैं। हमने क्या बोला, दो तरह के तामुल होते हैं। एक तामुल वो है जो बगैर एंजाइम के। तो अब उस वक्त जब काम करना रहेगा तो यहां पर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। यानी विदाउट एंजाइम का मतलब क्या है, एंजाइम के बगैर कोई रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन को चालू होने के लिए आपको क्या लगेगा, एनर्जी ज्यादा, वक्त ज्यादा। तो वक्त जो ज्यादा लग रहा है, जो एनर्जी ज्यादा लग रही है, उसको हम ये रेड ग्राफ के थ्रू बता रहे हैं कि यहां पर आपके पास क्या है, सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट से आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट। लेकिन इस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए यहां पर जो एनर्जी है वो क्या लग रही है आपको, ज्यादा। लेकिन जैसे ही आपने क्या लेकर आ गए, एंजाइम, तो अब ये जो रिएक्शन है ये बहुत जल्दी क्या हो गई, परफॉर्म हो गई। यानी फास्ट सबस्ट्रेट किसमें तब्दील हो गया, प्रोडक्ट।
बात समझ में आई? तो हम जब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? तामुल की जो शरह है, तामुल का जो नतीजा है, तामुल का जो रिजल्ट है, वो कितने जल्दी हो रहा है। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहां पर ये जो रिएक्शन ही स्टार्ट हुई, यहां पर कौन सा कॉम्प्लेक्स आ गया? एंजाइम सब्सट्रेट, और वो फटाक से किसमें तब्दील हो गया? प्रोडक्ट। लेकिन ये सारा काम किसके मौजूदगी में होगा? एंजाइम्स। किसके मौजूदगी में होगा? एंजाइम। लेकिन अगर यहां पर एंजाइम ना हो, तब इस सबस्ट्रेट की तब्दीली के लिए यहां पर क्या लगेगा आपको? एनर्जी का जो अमाउंट है वो क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। जैसा कल जो मैंने कहा था, अगर आपको बिरयानी बनाना है और आपने उसको बगैर आग के बनाना है तो वक्त ज्यादा लगेगा, और जब आपने उसको आग पे रख दिया तो कम वक्त लगेगा। तो वो जो आग है वो आपके लिए कौन सा काम कर रही है? कैटालिस्ट, एंजाइम, रिएक्शन को परफॉर्म करने का। बट फर्क क्या है? वो जो आग है वो नॉन लिविंग है, इसलिए हम उसको एंजाइम नहीं बोल रहे, हम उसको कैटालिस्ट तो बोल रहे हैं, लेकिन हम उसको एंजाइम, क्योंकि एंजाइम हमेशा क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे। बात समझ में आई? तो एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है, अगर एंजाइम मौजूद होता है, उसकी केस में उस रिएक्शन को चालू होने के लिए कम वक्त लगेगा, यानी वो रिएक्शन बहुत जल्दी परफॉर्म हो जाएगी, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। जबकि एंजाइम मौजूद नहीं है तो उस रिएक्शन की शुरुआत के लिए टाइम भी ज्यादा लगेगा, एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। ये उस ग्राफ के जरिए हम क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। खालिद भाई समझा? ठीक, चलिए नमाज के बाद इसके आगे की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।